Question 256. If fx is a polynomial in x and a and b are distinct real numbers, then the remainder in the division of fx by x minus a into x minus b is x minus a fa minus x minus b fb upon a minus b, x minus a fb minus x minus b fa upon b minus a, x minus a fb minus x minus b fa upon a minus b, या x माइनस ए एफ ए माइनस एक्स माइनस बी एफ बी अपॉन बी माइनस। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, अगर हम इसका डिवीजन एफ एक्स एक है उसका डिवीजन अगर मैं इन से करूँ, ठीक है, वैसे तो उन्होंने वो दे रखा है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, अलग अलग लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो अगर एफ एक्स को अगर मैंने एक्स माइनस ए से डिवाइड किया तो मेरा एफ ए आएगा, और एफ एक्स को मैंने एक्स माइनस बी से डिवाइड किया तो एफ बी आएगा। ये लेट किया गया है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से लिखूँ तो एफ एक्स क्या होगा मेरा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी क्यू एक्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर मैंने मान लिया है ए एक्स प्लस बी। ठीक, रिमाइंडर हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर लीनियर होगा। अगर इक्वेशन हमारी क्यूबिक है तो रिमाइंडर हमारा क्वाड्रेटिक होगा। फिर अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो हमारा क्यूबिक बनेगा। ठीक है, तो एक पावर कम में हमारा रिमाइंडर बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एफ में अगर ए की वैल्यू रखूँगी मैं तो मेरा ए प्लस बी आएगा। ठीक है, और अगर मैं बी की वैल्यू रखूँगी तो ए बी प्लस बी आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये क्या आ जाएगा, इससे हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल ए की वैल्यू जो कि आएगी एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, इतना हमें अभी याद रखना है। ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, रिमाइंडर वाले टर्म में लगा देंगे, हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 में अगर मैंने ए की वैल्यू रखी तो ये आया, ए की वैल्यू रखी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए, यही तो था। तो अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाली टर्म इधर माइनस में चली जाएगी। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी एफ ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू एफ ए और माइनस बी इंटू एफ ए, माइनस ए इंटू एफ ए और माइनस माइनस प्लस ए इंटू एफ बी, ए एफ ए से ए एफ ए का कैंसिल, माइनस बी एफ ए प्लस ए एफ ए अपॉन ए माइनस बी, ये हमारा आ गई बी की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, हमारे पास इक्वेशन है रिमाइंडर की, तो हम निकाल लेंगे अपना आंसर। तो ये हो जाएगा, इक्वेशन में रखेंगे, क्या था हमारी इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ए इंटू एक्स, एक्स इंटू ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ एक्स एफ ए हो जाएगा और यहाँ पे एक्स एफ बी हो जाएगा। एफ बी और एफ बी अगर मैं एक साथ करूँ तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी एफ ए, एक्स माइनस बी एफ ए, और एक्स माइनस का होगा, ये तो माइनस का और ये प्लस का है, तो माइनस ऑफ एक्स एफ बी और प्लस ऑफ ए एफ ए। हाँ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए एफ बी, और यहाँ बी होगा। ठीक है, ये बी आएगा, यहाँ पे भी बी होगा, तो ये एक्स माइनस ए एफ बी आ जाएगा। ठीक है, इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए एफ बी माइनस एक्स माइनस बी एफ ए, बाहर माइनस आएगा, पर मैंने क्या किया, बाहर माइनस की जगह मैंने नीचे वाली टर्म्स भी चेंज करके लिख दिया। तो अगर नीचे भी चेंज करके नीचे भी माइनस आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस ए एफ बी माइनस एक्स माइनस बी एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी, नहीं ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हुआ हमारा करेक्ट।